क्या हाल है दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की जो हमारी नई एक्सरसाइज है 4.2 इसको लेके आए हैं। यहाँ पर जितने भी सवाल हैं सब गुणनखंड विधि पर आधारित है, यानी कि अगर हम चाहें तो उसको द्विघाती सूत्र से या सीधे धराचार्य नियम से भी उसको हल कर सकते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं गुणनखंड विधि से यहाँ पे गुणनखंड करना। तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं 4.2 एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 तक हैं। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये सवाल जरूर आते हैं पेपर में। किस टाइप से आता है, शून्यांक ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके इंटू में 1 है तो हमने क्या करना है, इसकी गुणा इससे करनी है। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। 10 ही कम 10, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, गुणा करने पे 10 की गुणा 1 से करेंगे तो 10 आ रहा है, और जोड़ने घटाने पे कितना आ रहा है 3। तो ऐसे फैक्टर करो, 10 के ऐसे गुणनखंड करिए जिससे कि गुणा करने पे तो 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, माइनस का 3 आ जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10। तो ये वाला चिन्ह जो है, बड़ी संख्या पे जो चिन्ह होगा वो चीज देखेंगे, और छोटी संख्या पे प्लस का चिन्ह। बड़ी जी इस वाली संख्या पे जो चिन्ह होता है वो समझ लो बड़ी संख्या पे चिन्ह जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये आगे इसको हमने तोड़ने का तरीका देखिए, एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। ये वाला कितना आ गया, माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 इक्वल टू कितना आ गया 0। इस तरीके से लिखा मैंने। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से देखिए x माइनस 5 कॉमन आ गया। ये वाले पद सेम होने चाहिए, इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। यहाँ कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 2 और बराबर कितना 0। यदि x माइनस 5 बराबर 0 है, x बराबर 5 हो जाएगा, और एक x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पहला सवाल था। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतनी तरह प्रैक्टिस करके ही आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से ये देखो, इसकी जैसे मैंने यहाँ पे 1 की गुणा 10 से करी थी, वैसे इसकी गुणा इससे करनी है 6 से। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है, देखिए 2 6 12, यानी कि कितना आ रहा है, 2 की गुणा 6 से करेंगे तो 12 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो गुणा करके तो 12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे प्लस का 1 आना चाहिए। तो 4 3 12, यानी कि 4 और 3। मैंने अभी आपको बताया था कि ये इस संख्या पे जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या पे जाता है। ये संख्या पे चिन्ह जो बड़ी संख्या पे जाएगा, और ये माइनस का। तो 4 में से 3 जाएगा तभी तो 1 बचेगा। तो इसको हमने इसके फैक्टर कर दिए। देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 4x, यानी कि इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2x कॉमन आ रहा है, x प्लस कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, यानी कि 3 दूनी 6, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास, x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस 3 बराबर 0। इसके आप गुणनखंड मूल ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। x बराबर माइनस का 2 हमारा पहला, इसका मूल ज्ञात कर लिया, यानी कि शून्यांक हमने यहाँ पे ज्ञात किया। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो इसके 2 मूल हमारे, यानी कि 2 मान यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिए। इसी तरीके से देखिए रूट वाला सवाल, रूट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ पे कितना है, √2x स्क्वायर है, प्लस का 7x है, और प्लस का 5√2, और बराबर कितना है हमारा 0 है। देखिए जैसे हमने 1 की गुणा 10 से करी थी, 2 की गुणा 6 से करी थी, बिल्कुल सेम वही कंडीशन √2 की गुणा हम इस पूरे पद से करेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 5 की √2 से गुणा करेंगे हम √2 से, तो कितना आएगा दोस्तों, आपको पता है जब रूट की गुणा रूट से करेंगे तो रूट हट जाता है। तो कितना आएगा हमारे पास, 5 और दूनी 10, यानी कि गुणा करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, इसमें ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये इसकी गुणा करूंगा तो 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, तो गुणनखंड कितने हो गए, 5 दूनी 10। तो प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा दोनों पे। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2√x स्क्वायर प्लस का, हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, ये आ गया 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू कितना आ गया 0। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉमन निकालना है। तो देखिए x को हमेशा कॉमन निकालिएगा यहाँ से। तो यहाँ पे √2x मैंने कॉमन निकाला। अब इस वाले स्टेप में नहीं है, √2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ, जब कोई चीज कॉमन निकालते हैं, जब दूसरी तरफ नहीं होती है, समझ लीजिए वो बटे में लिखी जाती है।
तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, प्लस के 5/√2 लिखा जाएगा इस तरीके से। अब यही वाला पद हमें इधर बनाना है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x अकेला है, x के साथ कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ से कॉमन निकाला x + 5√2। देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो देखो 2 इसके नीचे जाएगा इस तरीके से, और बराबर कितना 0। अब देखिए दोस्तों ये सेम नहीं है, तो इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे, इस वाले स्टेप का परिमेयकरण कर दीजिए, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ परिमेयकरण करना। 5/√2 है, तो मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5√2 अपॉन में रूट से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, 5√2 अपॉन में 2 यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखिए इतना आया x प्लस यहाँ 5√2 अपॉन में 2 प्लस का 2 x प्लस 5√2 अपॉन में 2, इस तरीके से लिखा मैंने। अब देखिए दोनों पद सेम हो गए। अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5√2 अपॉन में 2 कॉमन निकाल लिया, और ये क्या बच गया हमारे पास, √2x प्लस का 2 बराबर कितना 0 आ गया। इसके बाद हमने पकड़ा यदि x प्लस का 5√2 अपॉन में 2 बराबर 0 है, तो इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 5√2 अपॉन में 2। तो एक हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। एक हमारा ये वाला है, इसको पकड़ लीजिए, √2 यहाँ पे √2x प्लस का 2 बराबर 0, √2x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस के 2 अपॉन √2। आप चाहें तो इसका √2 का परिमेयकरण करके वैल्यू ज्ञात कर सकते। तो यही हमारे तीनों सवाल थे, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, अगर भाई चैनल में पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल करते हैं हम यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 देखिए क्या है हमारे पास, 2x² माइनस x प्लस का 1/8 बराबर 0। पेपर में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के सवाल भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया है। तो भिन्न में अगर इस टाइप से कोई समीकरण में दे रखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। देखिए 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो 16x² माइनस का 8x प्लस 1 और 8 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी जैसे हम नियम हमारा जो था इस टाइप से गुणा कर रहे थे, 16 कम 16, यानी कि गुणा करने पे तो 16 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस के 8 आना चाहिए। तो 4 चौक 16, तो गुणा करके देखिए 4 और 4, गुणा करने पे तो 16 आ गया और जोड़ने घटाने पे 4 आ गया। तो कितना आया देखिए 16x² माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 4x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हमने ये चीज और ये चीज कॉमन निकाली, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसे पकड़ लो, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, एक मान आ गया। एक बार इसे पकड़ लिया, 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो देखिए हमने ये वाला सवाल भी इसको कंप्लीट किया। अब अगला सवाल कराते हैं ये वाला, तो ठीक है, कैसे करते हैं दोस्तों। हमारे पास कितना है, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर कितना है 0 है। तो गुणा करने पे हमारे पास कितना पद आना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी गुणा हम इससे करेंगे, तो गुणा करने पे हमारे पास कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। और जोड़ने घटाने पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो 100 के 10 ढाई, ठीक है, तो 10 हो गए हमारे पास, और माइनस ही, तो कैसे लिखेंगे 100x² माइनस 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से 10x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 10x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ये बचेगा और बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए दोनों पद सेम है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन कितना आ जाएगा 10x माइनस 1 और यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर 0। तो पकड़ लेते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0 है, तो ये लिखा हमने 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, ये आंसर आ गया। फिर इसको पकड़ लिया 10x बराबर कितना 1, तो x बराबर 1/10। तो ये हमारे मूल इस टाइप से। मैं समझता हूँ ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और इनमें से एक सवाल जरूर रिपीट होता है। इसके एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो आप अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस में लेके आइए, जितना हो सकता है उतना करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।